पूर्णिमा का विवाह एक साधारण परिवार में हुआ था, जबकि अमावस्या का विवाह एक धनवान परिवार में संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है, बल्कि उनके परिवारों की मान्यताओं और जीवन शैली का भी स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। पूर्णिमा हमेशा पूजा पाठ और सेवा कार्यों में व्यस्त रहती है, जबकि अमावस्या भौतिक चीजों को अधिक प्राथमिकता देती है। इस भिन्नता का उनके संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी सोच में कितना अंतर है। हाल ही में अमावस्या ने अपनी बहन को अपने घर बुलाने में असफलता महसूस की, जिससे पूर्णिमा को दुख पहुंचा। यह घटना अमावस्या की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर करती है और हमारे सामाजिक रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है। पूर्णिमा ने तुलसी के पौधे की देखभाल की और बुद्धि माता से आशीर्वाद लिया। यह दर्शाता है कि प्रकृति की सुरक्षित और देखभाल करना भी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन के प्रति उसकी सम्मान को दर्शाता है। इसके अलावा पूर्णिमा ने शिव मंदिर में जाकर बूढ़े बाबा की सहायता की और भगवान शिव की पूजा की। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि भक्ति और सेवा का मेल कैसे हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। काली माता के मंदिर में जाकर पूर्णिमा ने स्वच्छता बनाए रखी और मां से आशीर्वाद लिया। यह स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का कितना महत्व है, जो हमारे आध्यात्मिक संबंध को मजबूती प्रदान करता है। पूर्णिमा के पास 5 छैलों में विभिन्न प्रकार की धन दौलत और अनाज थे, जिससे उसके घर में समृद्धि आई। यह उदाहरण बताता है कि दान और सहायता का फल हमेशा मीठा होता है और यह हमारे जीवन में आनंद लाता है। हालांकि अमावस्या ने अपने मायके जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने दया और सहायता के महत्व को नहीं समझा। इसका परिणाम उसे भोगना पड़ा, और यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें सिखाती है कि जीवन में दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। आखिरकार पूर्णिमा ने अमावस्या को यह ज्ञान दिया कि दया, संवाद और भक्ति से व्यक्ति को सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। यह एक सरल लेकिन गहरा संदेश है, जो हमें यह सिखाता है कि मानवता की सेवा हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है।